कीर्तनानंद में श्री राम कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूँ और ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। भगवान के गुणों का गायन करना, उनके नाम और लीलाओं का गायन करना कीर्तन की श्रेणी में आता है। कीर्तन शब्द का अर्थ बृहत हिंदी कोशकार ने इस प्रकार बताया है, कीर्ति वर्णन, यशोगान, राम कृष्ण आदि की कथा गाते बजाते हुए कहना, गाते बजाते हुए भाषण करना, नगर कीर्तन, कथन, वर्णन। भक्ति के संदर्भ में कीर्तन का तात्पर्य परमात्मा के विभिन्न अवतारों, रूपों, नामों और उनकी लीलाओं का गायन करने से है। कीर्तन के संबंध में भगवान श्री रामकृष्ण 24 अक्टूबर 1882 को बलराम से कहते हैं, भगवन नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने से ही भक्ति होती है। मास्टर से, इसमें लजाना नहीं चाहिए। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलते। भजन कीर्तन भक्त के मन को ईश्वर उन्मुखी बनाता है, इस ईश्वर से तदात्म्य स्थापित करने में सहायता करता है। हाथ से ताली बजाकर कीर्तन करने से मन का विक्षेप दूर होता है और भगवान से भावनात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है जिससे संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। कीर्तन करने से भक्त की मानसिक शुद्धि के अनुसार उसका इष्ट के भाव राज्य में प्रवेश होता है। भक्त कीर्तन के दौरान सद्य ईश्वर सानिध्य का बोध करता है। कितने लोग कीर्तन गाते गाते भाव विह्वल हो जाते हैं, कितने लोग कीर्तन सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे बहुत से भक्तों के दृष्टांत मिलते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण तो कीर्तन गाते गाते, सुनते सुनते भाव समाधि में चले जाते थे। उनके जीवन में भाव समाधि के प्रसंग बार बार मिलते हैं। कभी ब्राह्म गीत पर, कभी श्री कृष्ण के भजन पर, कभी राधा के भजन पर, कभी शक्ति रूपिणी माँ दुर्गा और काली के भजनों को गाते गाते, कीर्तन करते हुए, नाचते नाचते उन्हें समाधि लग जाती थी। कीर्तन के आनंद में मग्न होते होते वे समाधि के आनंद में मग्न हो जाते थे। श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रणेता महेंद्रनाथ गुप्त श्री म ने कई प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से कुछ यहाँ उल्लेखनीय है। सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री रामकृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हुए हैं। शाम के 6 बजे होंगे। आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चैत्र शुक्ला अष्टमी 15 अप्रैल 1883 दिन रविवार। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आए हैं। अब संकीर्तन होगा। मृदंग बजाया जा रहा है। मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त कर रहा है। श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं। रह रहकर मृदंग वादक पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं, आहा, मुझे रोमांच हो रहा है। गवैये ने पूछा, कैसा पद गाएं? श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा, गौरांग की कीर्तन गाओ। कीर्तन आरंभ हो गया। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। सखी, मैंने पूर्ण चंद्र देखा, ना ह्रास है ना मृगांक, हृदय को आलोकित करता है। गवैये ने फिर गाया, कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है। श्री रामकृष्ण ये सुनते ही सुनते समाधि मग्न हो गए। गाना होता ही रहा। श्री रामकृष्ण की भाव समाधि छूटी। वे भाव मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गए तथा प्रेमोन्मत्त गोपियों की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे। सखी, रूप का दोष है या मन का? दूसरों को देखती हुई तीनों लोकों में श्याम ही श्याम देखती हूं।
राधा जी पर अन्य कीर्तन हुए। सुरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से कहा, किंतु आज मातृवंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। बस क्या था, कुछ देर मातृ चर्चा के बाद ठाकुर स्वयं माँ के नाम लेकर भजन गाने लगे। भावार्थ, ओ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद करो ना, उन दोनों चरण बिना मेरा मन अन्य कुछ जाने ना। तपन तनय मुझे मंद कहे, किस दोष से तो जानू ना। भवानी कह के भवतर जाऊंगा, मन में थी यह कामना। बीच सागर में डुबा देगी मुझे, सपने में भी सोचा ना। अहरनिश दुर्गा दुर्गा कहूं, तब भी दुख राशि कटीना। अब यदि मरूं तो ओ हर सुंदरी, दुर्गा नाम कोई लेगा ना। उसके बाद दूसरा भजन गाने लगे। मेरे मन दुर्गा नाम जपो, जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है, शूल पानी शूल लेकर उसकी रक्षा करती हैं। तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम ही रात्रि हो। कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामनी बन जाती हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परंतु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में नुपुर बनकर बजता रहूंगा। जय माँ, श्री दुर्गा कहता हुआ, माँ जब तुम शंकरी होकर आकाश में उड़ती रहोगी, तब मैं मीन बनकर पानी में रहूंगा। तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना। हे ब्रह्ममयी, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाएं, तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना। वचनामृत 190। 27 मई 1883 को दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण अपने कक्ष में विराजमान हैं और भक्तों से वार्तालाप कर रहे हैं। दिन के 9 बजे का समय है। भक्तगण धीरे धीरे आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने मास्टर आदि से बात किया, माँ काली का दर्शन पूजन किया। बहुत समय बाद आसन से उठकर भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कह रहे हैं, माँ विपदनाशिनी। शनिवार 6 दिसंबर 1884 ईस्वी, 3 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण अधर के घर में नरेंद्र, मुखर्जी बंधुद्वय, भवनाथ, मास्टर, चुन्नीलाल, हाजरा आदि भक्तों के साथ बैठे हुए कीर्तन के गीत के संबंध में बातचीत हो रही है। नरेंद्र कह रहे हैं, कीर्तन में ताल समाधि कुछ नहीं है, इसलिए इतना लोकप्रिय है और लोग उसे पसंद करते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, ये तू क्या कह रहा है? गाना करुणापूर्ण होता है, इसलिए लोग इतना चाहते हैं। इसके बाद नरेंद्र ने कई गाने गाए। हे दीन दर्शन, तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है, क्या मेरे दिन व्यर्थ ही चले जाएंगे आदि। वैष्णव चरण ने भी 1-2 गाने गाए। श्री रामकृष्ण ने कहा, ए वीणा तू ईश्वर का नाम ले, यह गाना एक बार गाओ। वैष्णव चरण ने वह गाना गाया। गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। वे उसी आवेश में कहते हैं, आहा हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। भक्तगण देख रहे हैं। कीर्तनिया दूसरा गाना गाने लगा। श्री गौरांग सुंदर नव नटवर तप्त कांचन काय। श्री रामकृष्ण उठकर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे और बाहें फैलाकर स्वयं उसके पद गाने लगे। गाते गाते भावस्थ हो गए। कीर्तनिया फिर गाने लगा, हरि नाम के सिवाय संसार में अन्य कौन साधन है। मधाई मधुर स्वर से तो उनके नाम का कीर्तन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनीय ने एक और गाना गाया। रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो गए, नृत्य कर रहे हैं। वह अपूर्व नृत्य देखकर नरेंद्र आदि भक्तगण स्थिर न रह सके। सब श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए श्री रामकृष्ण को समाधि हो रही है। उस समय उनकी अंतर्दशा हो गई, वाणी बंद हो गई, सर्वांग स्थिर हो गया। भक्तगण घेर कर उन्हें नाच रहे हैं प्रेमोन्मत्त की तरह। वचनामृत पृष्ठ 586। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण कीर्तन भजन सुनते ही उस भाव की इतनी गहराई में चले जाते थे कि उन्हें भावावेश होने लगता था। वे समाधि में चले जाते थे।
भावावेश में नृत्य करने लगते थे। नृत्य करते करते समाधिस्थ हो जाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की नृत्यावस्था की ये कुछ झलकियां हैं जो भक्त मन को भाव विभोर कर देती हैं और भजन कीर्तन की अतल गहराइयों में जाकर अपने इष्ट के सानिध्य बोध की प्रेरणा देती हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।